करते हैं मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है, मेरा ख्याल है स्टार्ट लेते हैं। सब लोग आगे दोबारा यस सर। चलें बेटे। यस सर। इसमें सब लोग जो है अनम्यूट हो जाएं, म्यूट पे आ जाएं और सब लोग जो है सुने और फिर जो क्वेश्चन होगा वो फिर आप करें। ठीक है, चले यहाँ हम स्टार्ट लेते हैं। u हमने पुट किया था cos ऑफ x, डी जो है माइनस साइन एक्स। अब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स टाइप की कोई चीज़ नज़र हमें नहीं आ रही, तो हम किस तरह साइन एक्स को जो है वो रिट्रीव करेंगे, dx के साथ कैसे साइन एक्स लाएं। उसके लिए हमने एक बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री में, विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं cos 3x को इन cos स्क्वायर एक्स डॉट cos x इनके प्रोडक्ट में, तो इस cos स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। We can then evaluate the integral by substituting u is equals to sin x। अब हम दोबारा डायरेक्ट ये पुट करने की बजाय साइन एक्स को हम u पुट करेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि साइन जहाँ नज़र आ रहा है उसकी जगह u आ जाएगा, और दूसरा फ़ायदा हमें ये नज़र आ रहा है कि cos x डेरिवेटिव है sin x का, तो इसके साथ आ रहा है dx। जब मैं cos 3x को इस जगह रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x की जगह, तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वेयर कॉज एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी यू, कॉज एक्स डी एक्स की जगह डी यू आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन ज़रा सूटेबल है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इस तरह करेंगे कि इंटेग्रल कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स की जगह, और फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम यू स्क्वायर पुट करेंगे और कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी यू पुट करेंगे। तो ये इंटेग्रल जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्यूब का था, ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो हम इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ये हम इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल जो हमने रूल पढ़ा हुआ था कि एक्स पावर एन का इंटेग्रल एक्स पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 होता है, उसी से इंटीग्रेट करने के बाद हम u को बैकवर्ड रिप्लेस करेंगे साइन एक्स से। तो इस u की जगह साइन एक्स और इस u की जगह साइन क्यूब एक्स, यहाँ माइनस 1/3 साइन क्यूब एक्स। तो हमारा आंसर बनना साइन एक्स माइनस 1/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सम कांस्टेंट। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल बेटे? सर जहाँ से आपने लेट यू किया था सर वहाँ से बता दें दोबारा। देखिए, पहले हम स्टार्ट ले रहे थे, सीख रहे थे कि क्या हम u को ये रख सकते हैं। ठीक है, ये हम u को पुट कर सकते हैं cos x या नहीं। जब हमने पुट किया तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम आया कि हमारे पास du बन सकता था माइनस साइन एक्स डी एक्स, जो कि हमारे पास इंटेग्रल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये सब्स्टिट्यूशन कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूशन नहीं थी। तो हमने कहा कि हम इसको किसी और सब्स्टिट्यूशन के क्राइटेरिया में ले जाएं। अब हमें कहीं साइन एक्स तो नज़र नहीं आ रहा, तो हमने पहले कोशिश की कि इस cos क्यूब एक्स को ब्रेक करें इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos। तो cos क्यूब एक्स को हमने cos स्क्वायर एक्स और cos एक्स में ब्रेक किया। ये स्क्वायर एक्स जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है बाय दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो हमारे सामने साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि इसको अगर हम साइन एक्स को u पुट कर दें तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्योंकि हमारे पास अब cos x जो है वो मौजूद है, जो कि डेरिवेटिव है साइन एक्स का। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें सूटेबल लगी, ये हमने पुट करने के बाद फिर हमने जो इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक और उसकी पावर्स की थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे पॉलिनोमियल से u पुट करके, तो आसान हो गया हमें इंटीग्रेट करना। जी कोई सवाल है तो करें प्लीज। ओके सर, समझ आ गई सर। ठीक है, नेक्स्ट पहले हमने सीखा कि हम पावर्स को डील कैसे करेंगे। जाहिर है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन्हीं से
जिनमें पहली थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, फिर हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर अपना सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये 3 रेशियोज हमने मैट्रिक में एफएससी में पढ़ी हुई है, उन्हीं को हम यहाँ बार बार यूज़ करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन ट्रिकीली करेंगे ताकि हमारा जो मुश्किल से मुश्किल इंटीग्रैंड है वो आसान हो जाए। यहाँ पे देखें पावर बड़ी है, साइन 5x है और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बड़ी पावर आ गई। तो वी कुड कन्वर्ट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बट वी वुड बी लेफ्ट विद एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। तो हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी उसमें सिर्फ साइन एक्स नज़र आएगा, कॉज हमें नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मसला क्या होगा जो हमें पहले हुआ कि सिर्फ एक फंक्शन इनमें से अगर नज़र आएगा जो कि डेरिवेटिव, तो फिर हम dx को रिप्लेस करते हुए हमें प्रॉब्लम्स होंगे जैसे पहले हो रहे थे। तो वो कहता है कि अगर आप साइन एक्स में सारा कुछ लिखेंगे, नो एक्स्ट्रा कॉज एक्स फैक्टर हमारे पास हो, तो फिर हमें इंटीग्रेट करते वक्त काफ़ी इश्यूज जो है वो बेटे आएंगे। इंस्टेड वी सेपरेट अ सिंगल साइन फैक्टर and rewrite the remaining sin 4x factor in terms of cos x। तो इसका ये हल हो सकता है कि हम सिंगल साइन फैक्टर जो है वो अलग कर लें, cos 5x में से एक साइन अलहदा कर लें, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिखा रहने दें। तो यहाँ नीचे देखें साइन 5x cos स्क्वायर x, ये हमारा इंटीग्रैंड था ऊपर, ये हमने यहाँ लिखा, इसको हमने ब्रेक किया, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर पावर 4 हो गई और एक साइन x हमने सेपरेट कर दिया, जबकि cos स्क्वायर x वैसे का वैसे आ गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस dx के साथ ये sin x जुड़ा रहेगा ताकि हम cos x को सब्स्टिट्यूट कर सकें। cos का डेरिवेटिव चूंकि माइनस साइन है तो सब्स्टिट्यूशन में हमें ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है, जैसे पहले था। तो dx अकेला तो रिप्लेस नहीं हो सकता du से, तो u अगर मैं sin x को पुट करूंगा तो cos dx के साथ होना चाहिए, और अगर cos x को पुट करूंगा तो sin dx के साथ होना चाहिए। तो स्टार्ट में मैंने इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये जो cos स्क्वायर x था इसको एज इट इज़ वैसे ही रहने दी। अब मैं इसको मजीद एक्सपेंड ना भी करूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो ऐसे कि मैं इस cos x को अगर u पुट करूं तो du माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा। तो जहां माइनस साइन एक्स डी एक्स मुझे नज़र आएगा वहां मैं du पुट करूंगा, और जहां मुझे cos x नज़र आएगा वहां मैं u पुट करूंगा। तो इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर जो है ओवरऑल, इसमें यह आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर, ये उसने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये 1 माइनस यू स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। फिर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह यू स्क्वायर आ गया। फिर साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी यू आ गया, ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से, और अंदर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ यू जो है वो आप ले सकते हैं यू की पावर से। इसको इंटीग्रेट करना अगेन आसान है, यू स्क्वायर बिकम्स यू पावर 3/3 माइनस 2 यू पावर 4 बिकम्स 2 यू पावर 5/5, और यू पावर 6 जो है वो यू पावर 7/7 होगी बाय द फॉर्मूला एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास एक्स पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 होता है। तो u पावर 3 अगेन हर u को हम रिप्लेस करेंगे, हमारी जो इनिशियल सब्स्टिट्यूशन थी कि u हमारा cos x था, तो वो cos x हर जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग आ जाएगी विद सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 5x cos स्क्वायर x dx। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल बेटे आप लोगों का? चले नहीं है, यही सेम काम हम करेंगे अगर इंटेग्रल्स पे लिमिट्स डिफाइन हो, यानी अगर इंटीग्रेशन ऐसे दी हुई हो कि दो वैल्यूज़ ए और बी लिमिट के तौर पे दी हुई हो, काम सारा इंटीग्रेशन का वैसे होगा, सिर्फ हमने ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करके एक पर्टिकुलर आंसर लेना है। जैसे अब साइन स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है, अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, द इंटेग्रल इज नो सिंपलर टू एवेल्युएट। जाहिर है इंटेग्रल जो है वो एवेल्युएट करना सिंपलर नहीं है क्योंकि सारा कुछ फिर कॉज में आ गया। अच्छा, अगर हम यही लिखा रहने दें तब भी हमें मसला है, हम साइन एक्स की जगह यू पुट करेंगे तो हमें उसका डेरिवेटिव यहाँ चाहिए जो कि कॉज एक्स है डी एक्स के साथ, वो नहीं मौजूद। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसकी जगह पे, तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स को यू पुट करेंगे
उसका डेरिवेटिव sin x मौजूद नहीं होगा तो हम काफ़ी ट्रबल में आ जाएंगे। अब पुराना सब्स्टिट्यूशन वाला जो काम है वो आसानी से नहीं हो सकता। The integral is no simpler to evaluate now. Okay, using half angle formula for sin square x, however, we have sin square x 1 minus cos 2x होता है। ये हाफ एंगल फार्मूला है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक और एफएससी का सब्जेक्ट है और आपने कैलकुलस 1 में भी ये पढ़ा होगा, तो मैं अस्यूम करता हूँ ये आपको आता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x। अगर नहीं भी आता तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलो, ये 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1/2। और अगर आप इसको एक्सपेंड भी करें cos 2x को तो ये होगा cos x प्लस एक्स। तो अगर cos x प्लस एक्स को एक्सपेंड करेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपके पास 1 माइनस cos x प्लस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1/2 इस वजह से आया। तो 1/2 इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2x इंटू एंगल का इंटीग्रेशन, एंगल का जो है वो नीचे 1/2 ये इस वजह से आ गया। साइन 2x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव विच इज 2। ठीक है जी। अच्छा, अब लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई है। अगेन पहले पाई पुट करेंगे x की जगह और फिर 0 पुट करने से साइन 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 के लिए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। पाई पुट करेंगे x की जगह पाई आ जाएगा, ये आ गया, और साइन 2x की जगह 2 पाई है। वी नो साइन 2 पाई और साइन 0 की वैल्यू जो है वो सेम है तो ये भी 0 देगी। तो आपके पास बाकी बचेगा 1/2 पाई। ये आंसर है इस एग्जाम। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो करें प्लीज। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो प्लीज करें। नो सर। शोर जिसकी तरफ से आ रहा हो वो अपना माइक ऑफ रखे, बेटे शोर ना करें जिसके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। बाकी जिसने क्वेश्चन करना है वो प्लीज करें। ठीक है, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको ये होम वर्क के तौर पे दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये आज शाम तक मुझे सबमिट करवाएं थ्रू व्हाट्सएप। सीआर को देंगे और सीआर मुझे सबमिट करवाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन कर दूँ। यहाँ पे साइन और कॉज इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे टेन और सीकेंट इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स एक रिलेशन है जो इसमें यूज होना है। जैसे ट्रिकीली साइन और कॉज के लिए हमने यूज किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। Similar kind of trick will be applicable here, but the relation is secant square x is equals to 1 plus tan square x। ये relation जो है इसको आप यूज़ करें तो tan 6x और secant 4x जो है ये इंटीग्रैंड है आपका। इसमें आप ये रिलेशन यूज़ करें। ट्रिकली क्या है ट्रिक वो ये आप देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे। वो के सोल्यूशन आपके सामने स्लाइड्स में मौजूद है, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे और आज आप मुझे हैंड रिटन ये सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट जो टेक्निक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए पेंडिंग करेंगे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हाफ एंगल फार्मूले कैसे काम करते हैं या प्रोडक्ट रूल कैसे काम करते हैं, ये हम देखेंगे जब हमारे पास एंगल मल्टीपल हो, पावर नहीं। साइन mx कॉज nx इस टाइप की कोई चीज़, साइन 3x हो, साइन 7x आ जाए, cos 4x आ जाए, इस तरह की अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो हम इसको कैसे डील करेंगे, इसके लिए ये फार्मूलाज आपको काम आएंगे। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का सब्जेक्ट होगा, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो बेटे कर लें, अपने माइक्स ऑन कर लें प्लीज़। सर ये असाइनमेंट का दोबारा बता दीजिए क्या सबमिट करवाना है। हाँ ठीक है। अच्छा ये मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 है। Evaluate इंटेग्रल tan 6x secant 4x dx। इसका सोल्यूशन बुक में मौजूद है। आपने एक्सप्लेन करना है कि why we have substituted u is equals to tan x। हम secant को भी तो पुट कर सकते थे, हमने tan को क्यों पुट किया, इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आप। बाकी एग्जाम्पल एज इट इज़ आप सॉल्व करेंगे जैसे हुई है अपने कॉन्सेप्ट से। आप चाहें तो ये सब्स्टिट्यूशन ना करें, कोई और सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लें, ये पॉसिबल है कि हम इसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करके
इसको सॉल्व कर लूं। तो आपने बताना क्या है, आपने बताना ये है मुझे कि जी इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन चेंज करें तो, और कि ये वाली सब्स्टिट्यूशन की जस्टिफिकेशन भी आप देंगे। ठीक है बेटे? ठीक है सर, ओके सर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट स्लाइड जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली की थी सर, अगर उसमें दूसरा फार्मूला जो इंटीग्रेशन वाला है वो लगा दे, वो फिर भी तो सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो जो फार्मूला है फर्स्ट एज इट इज। ये मैं स्लाइड खोली हुई है, आप तसल्ली से पूछें क्वेश्चन क्या है आपको बताएं। सर इस फार्मूले की सम्मानी मैं कह रहा था अगर इसकी जगह दूसरा फार्मूला लगा दें जो और इंटीग्रेशन वाला है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये जो वाला फार्मूला है। हाँ बेटे ये वही तो है, उसमें और इसमें कुछ जमीन आसमान का फर्क थोड़ी है, सेम चीज है, इक्वल ये समझ इक्वल ही है। इक्वल। मैंने कहा शायद डिफरेंट है सर। नहीं बोलते उसको वैसे हैं। फर्स्ट फंक्शन गौर करें इधर, मैं यस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आप रिजवान हैं? जी सर। हेलो। जी सर रिजवान। हाँ बेटे आपने माइक ऑफ नहीं करना, आप जरा ऑन रखें माइक को, ठीक है? जी सर। ये देखें हमारा एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ओके? जी सर। और जी प्राइम एक्स हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है? जी सर। अब गौर करें, यहाँ आया एफ ऑफ एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन, वैसे ही आगे जी प्राइम एक्स नहीं आया, उसकी इंटीग्रेशन आई। जी सर। हम कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जी सर। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ प्राइम एक्स इनटू सेम ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ सर। सेकंड। तो जो आप फार्मूला कह रहे हैं ये वही है एग्जैक्टली, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। ओके। थैंक्स। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ। अच्छा सर, वो जो दूसरा एक प्लेसमेंट का वो जो रूल आपकी आवाज रिजवान मुझे नहीं आ रही। रिजवान की आवाज मुझे आना बंद हो गई है। सर ये लेक्चर डेली हुआ करेगा हमारा इस टाइम पे? हाँ हम 2 हफ्ते तक डेली लेक्चर लेंगे, लेकिन आधे आधे घंटे का, थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, आपके पास टाइम भी होगा उसको करने के लिए और चीजें मैनेज होती जाएंगी, ठीक है? सर ये 11:30 पर ही स्टार्ट हुआ करेगा? 11:30 पे स्टार्ट होगा बेटे। तो सर जो पहली असाइनमेंट पड़ी है मैं मेरे पास सर जी, तो वो सर सबमिट करवा दूँ आज जिप पर? हाँ बेटे आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो मैं सबको दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ, दे दूँ? जी सर। ये मैं आपको ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, आप इस पे मुझे फाइल जो है वो सेंड कर दें, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो कर लें। सर ईमेल पे हम सर जो है इंडिविजुअल सब आपको सबमिट करवा दें या बाबर को सबमिट कराए वो आपको करवाएगा? नहीं बेटे ये सिर्फ एक सीआर मुझे ईमेल करे सबकी वो लेके असाइनमेंट्स, और सबकी असाइनमेंट्स को वो जिप कर लेगा एक फाइल में और वो मुझे भिजवा देगा ईमेल के जरिए, ठीक है? सब लोग मुझे ईमेल। ओके ओके सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे। सर आपने कहा कि डेली हुआ करेगा लेक्चर, तो मंडे और वेनेसडे को तो हमारा 11 बजे ना दूसरा पार्टिकल टेक्नोलॉजी का होता है लेक्चर, हम मंडे देखो को लेक्चर टाइम लेना चेंज होता है। कर लेंगे, हम मंडे को टाइम चेंज कर लेंगे। जी जी, मंडे और वेनेसडे। सर वो 12 बजे स्टार्ट कर लिया करें। मंडे और वेंसडे जो है वो हम 12 बजे स्टार्ट जी कर सर। लेंगे। और सर ये अपना ईमेल सर वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कर तो दिया है सर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप। बेटे, कर तो दिया है, चैट पे आ तो गया। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? सर एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार समझा दीजिए सर। जी जो इसमें सर वो 1/2 वाला जो हाफ एंगल लगाया है, हाफ। एग्जाम्पल 4 ये पीछे सर।
ये वाला आप ये यस वाला सर ठीक है। यस सर ये जी पूछे इसमें से। रिकॉर्डेड हो रही है, नहीं मतलब वैसे लाइव चल रही है, लेकिन सर साथ रिकॉर्ड भी करें। अच्छा पूछे बेटे, क्वेश्चन पूछे। एक्सप्लेन कर दें सर ये हाफ एंगल फार्मूला वाला। अच्छा आपने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा है? जी सर। हाफ एंगल फार्मूला क्या है? cos 2x किसके इक्वल होता है पता है? याद नहीं है अभी। cos 2x इक्वल, चलें यूं है याद कि cos ऑफ x प्लस x होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ हेलो। रही है सर। अच्छा cos 2x इक्वल होता है cos ऑफ x प्लस x। सर आ रही है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ cos ये x प्लस, नजर आ रहा है सबको? x के ये cos 2x इसके इक्वल होगा, ठीक है? हेलो। ओके सर। ओके ओके। ये है ना? जी सर आ रही है बात। ओके इसको एक्सपेंड करें, इसको आप एक्सपेंड करें, cos x प्लस x को एक्सपेंड करना आता है? ये आएगा आपके पास एक्सपेंड करने के बाद cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। आप एग्री करते हैं इससे? यस सर। ठीक है। अब बेटे बड़ा सिंपल है, इस cos स्क्वेयर x को आप पुट कर दें क्या, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x, 1 माइनस इसका साइन स्क्वेयर x और ये साइन स्क्वेयर x बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x। एग्रीड? यस सर। यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि साइन स्क्वेयर x इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x के। ओके दोबारा बताइएगा किसके इक्वल होता है? ये देखें ना, ये किसके इक्वल था? ये cos 2x के इक्वल, cos जी सर। 2x। तो cos 2x अगर इसके इक्वल है तो यहाँ से sin स्क्वायर x किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस cos 2 1 माइनस। और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? चले, अब आप लोगों की क्लास एंड हो गई। अब अगर मजीद कोई क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, मैं आपको आंसर करता ओके सर। हूँ। ओके बेटा। खुदा हाफिज। कैलकुलस के स्टूडेंट्स जो हैं वो साइन आउट हो जाए और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगले आ जाए।